हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मोटिवेट ऑलवेज। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इलोरा गुहा के एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद अगर आप भी आर्ट से प्यार नहीं करते तब भी आपको आर्ट से प्यार हो जाएगा। और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड पर आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने पड़ेंगे जिसको सुनने के बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा। क्या टाइम वेस्ट किए, चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। बात शुरू होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद नाम का एक शहर था, जिससे लगभग 28 किलोमीटर ही दूरी पर ही इलोरा नाम का एक गुहा पाया जाता है। इलोरा एक साथ हिंदू, बुद्ध और जैन धर्मों का तीर्थ स्थान है कि हर दिन रोज हजार लोग यहाँ देखने आते हैं इलोरा को, क्योंकि उनका मानना है कि इलोरा अगर नहीं देखा जाए, इलोरा अगर देखा समाप्त रह जाता है तो बारो दर्शन भी इनकम्प्लीट रह जाता है। तभी इसीलिए लोग हजारों धर्मीय शिक्षा के विद्यार्थियों यहाँ इलोरा दर्शन के लिए आते हैं। असल में बात, इलोरा जो वर्ड है वो कहाँ से आया? इलोरा जो वर्ड है वो असल में एलपुरा क्या एलापुरा एलापुरा एक शब्द से, एक वर्ड से आया, जिसको एलापुरा है असल में एक राष्ट्रकूट वंशों का राजधानी हुआ करता था। और इससे पहले एलापुरा बारकाटक राजाओं का कब्जे में था, जो कि एक साथ एलापुरा और अजंता के और इलोरा के निर्माणकारियों का वंश से बिलोंग करते हैं इन लोग। इसीलिए एलापुरा और इलोपुरा जो है वो इंडिया के सबसे जाने माने और रेस्पेक्टेड एरिया है। और उससे पहले एलापुरा में असल में क्या निर्माण हुआ था, ये बात जानना जरूरी है। एलापुरा असल में पत्थर काट कर मूर्तियों को अमर सब कलाकृति निर्माण किया गया है, जो कि पत्थर में ऐसे ही मूर्तियों को काट के बनाया गया है जो देखने के बाद अद्भुत लगता है। किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी डिफरेंट तरीके से इन मूर्तियों को जब देखना चाहे तो वो देखने में बहुत अद्भुत लगता है। इसीलिए एलापुरा देखने के लिए लोग हजार लोग रोज विभिन्न धर्मों से बिलोंग करते लोग बहुत सारे गुहा देखने के लिए जाते हैं। एलापुरा एक्चुअली असल में शुरू हुआ था बौद्ध धर्म से लेकर शुरू हुआ था और जैन धर्म के व्यक्तियों में जाकर खत्म हुआ। और एलापुरा जिस प्लेस में बिलोंग करता है उस प्लेस में असल में दो वंश का राजधानी हुआ करता था। एक था यादव वंशों और एक था राष्ट्रकूट वंशों। और बाद में इन दोनों वंशों में जब युद्ध हुआ, एलापुरा के राष्ट्रकूट वंशों के राजा यादव वंश के राजाओं को अपने मिलकर और उसके जो सैन्य समर्थक थे सब मिलकर उस राजाओं को अपनी वश में कर लिया और उसको हत्या करके ओताक में करके उसका राजधानी में अपना वास बना लिया था। जिसके बाद वो राजधानी में वो हुकूमत, राष्ट्रकूट राजाओं का हुकूमत आने लगा। और यही थे उस जो गुहा नाम का एक गुहा निर्माण किया था, जिसको इलोरा में जैन नाम का एक गुहा निर्माण किया था, जिससे इलोरा का जैन गुहा भी माना जाता है। इसीलिए इलोरा और अजंता इंडिया के सबसे जाने माने है, क्योंकि वहाँ पे जैन धर्म भी बिलोंग करता है और जैन धर्मों का भी बहुत सारे गुहा इधर है। इस जैन गुहा के निर्माण करने वालों को जो बहुत सारे सैन्य समर्थक थे वो बहुत धीरवान और बलवान राजा थे। इसीलिए वही थे इतिहास के सबसे बड़े प्रख्यात शासक और इतिहासक, जो कि युग से आने से पहले भारत के दक्षिण दिशाओं से शुरू कर गंगा के किनारे तक अपने राज्यों विस्तार किए गए थे। और इलोरा एक ऐसी गुहा है जिसको देखने के बाद आपका भी मन करेगा बार बार यहाँ जाने का, क्योंकि ये गुहा में इतना सुंदर लगता है। और खास करके बहुत सारे बच्चों को जब पिकनिक पे लाया जाता है, बच्चों को जब टूरिस्ट पे घुमाया लाया जाता है, तब इलोरा में हमेशा दर्शन किया जाता है, क्योंकि उस जगह में जो मूर्ति, जो कुछ आर्किटेक्चर रखा हुआ है वो देखने से बहुत ज़्यादा अद्भुत और इम्प्रेशन अंदर पैदा होती है। इसीलिए इलोरा गुहा और अजंता गुहा और एक गुहा है जिसको आप शायद अगली वीडियो में मैं चाहूँगा तो उसका एक हिस्ट्री आपको पूरा आपके पास ले जाऊँगा। अभी बात करते हैं इलोरा गुहा के बारे में। इलोरा गुहा में जो मूर्ति रखी गई है, जिन मूर्तियों के एक अलग से ग्रुप है, उन ग्रुप में जो मूर्ति रखी गई है, उन ग्रुप में मूर्तियों को देखने से बहुत ज़्यादा अनहोनी यादें, बहुत ज़्यादा पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। इसीलिए लोग इसको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि चीज़ रखा हुआ है जिसको देखने के बाद लोगों का अपना दिल उन मूर्तियों में चला जाता है, अपना दिल और दिमाग उसके अंदर चला जाता है। उन मूर्तियों को इतने अजीबोगरीब तरीके से बनाया गया, जिनको लोग एक बार देखने से दिल नहीं भरता, एक बार देखने से जी नहीं भरता, बार बार देखने की इच्छा होती है। इन मूर्तियों को ऐसी काट कर इतने लोग हम सब इतने परेशान हो जाते हैं जब इनको दिखाया जाता है। जब भी उनको दिखाया जाता है तब भी उनको देखने के बाद
इतने पुराने ताजे, इतने पुराने चीज़ें, इतने पुराने ज़माने में इतना डिटेल में आर्ट करने वाला कौन था उस वक़्त पे? लेकिन इतने डिटेल में जो आर्ट किया, उसमें कोई आज भी अगर अगर कोई मूर्ति बनाया जाए, तो इतना डिटेल पे नहीं हो सकता। लेकिन उस ज़माने पर कुछ नहीं था जब काम करने के लिए, आर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ़ पत्थर और पत्थर में कुछ हथियार वग़ैरह लेकर लोग काम करते थे और वो लोग इतने बड़े आर्किटेक्चर थे जी खुद ब खुद ही अपने हाथों अपने ज़माने का पूरा एक विस्तार उठा के उस जगह में रख दिया था। इसीलिए जो दिखने के बाद लोगों का इंप्रेशन वहाँ चला जाता है क्योंकि वो बहुत सी पहले की बात है जब इलोरा गुहा निर्माण किया गया था। जब राष्ट्रकूट वंशों ने और यादव वंशों इस दोनों वंशों में जब युद्ध हुआ, तब दोनों वंशों में युद्ध होते वक़्त युद्ध के दौरान कुछ सैनिकों मारे गए थे। ये भी माना गया जाता है कि उन सैनिकों का आत्मा भी उस इलोरा गुहा के अंदर अभी तक भी मौजूद है। इसीलिए बोला जाता है उन जो सैन्य समर्थक थे वो सब मिलकर अजंता गुहा का एक आर्किटेक्चर बनाया और उस गुहा में वो सब उन मूर्तियों के अंदर उनको समाधि बनाया गया था। ऐसा माना जाता है लेकिन मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। तो उन गुहा के अंदर जो मूर्ति जो पत्थर की विभिन्न प्रकार के मैमल्स, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स वगैरह बहुत सारे उन मूर्तियों में उसका गुहा के अंदर बनाया गया है, जो कि ज़रूर आप एक बार देखना ट्राई करना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम का शहर है जिसको जाने से आप बहुत सारे देख सकते हैं। तो कभी-कभार उन पत्थर के अंदर जो लोग जाते हैं तब वहाँ जाकर लोग अपना इंप्रेशन को खो बैठते हैं क्योंकि वहाँ जब देखते हैं इतना बड़ा गुहा, जिसकी गुहा कभी तकरीबन 1960 पे उस गुहा को पूरा खोदा गया था और उस गुहा में खोदने के बाद इतने बड़े-बड़े कुछ कलाकृति, इतने बड़े-बड़े कुछ मूर्तियाँ निकले जो कि आज भी लोगों के अंदर बैठे हुए हैं। और ये इन गुहाओं का निर्माण कार्य से ये भी पता चलता है कि भारत के इतिहास में कुछ कलाकारों भी थे, कुछ फाइन आर्ट्स के कुछ बारे में थे, कुछ शिल्पकारी भी थे, जो कि भारत को आज भी आर्ट की दिशाओं में लेकर गया है। इन गुहाओं के वजह से भारत आर्ट में और आर्किटेक्चर में सबसे ऊपर है। इसीलिए उन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये शान है और ये भारत की सबसे बड़े रेस्पेक्टेड चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए भारत सबसे ऊपर बैठ खड़ा हो सकता है। जो अजीबोगरीब हिस्सा और अजीबोगरीब चीज़ें, अजीबोगरीब विचित्र अंशों जो कि आज भी लोग आँख से आँख मिलाकर नहीं देख सकते। तो ये थी हमारे देश की एक आर्ट कैसे शुरू हुआ और किन वंशों ने शुरू किया उसका एक हिस्ट्री, अनोखी हिस्ट्री जो कि आपको सुनाया था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में इस चैनल पर हमेशा लाता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।